क्योंकि इस बॉलीवुड में क्या है कि क्या करना है ये तो आपको आता है। आपको ये सीखना पड़ता है कि क्या नहीं करना। 99% लोगों को ये पता होता है कि भाई बॉम्बे जाना हो, मुंबई जाना हो, मुंबई चले जाओ। 99.9% लोगों को मालूम है कि बॉलीवुड में जाना है, तो बॉलीवुड में आ जाते। जहाँ आपसे भी कुछ गलतियाँ होती और कुछ गलतियाँ जो है वो सामने वाले से भी हो, कुछ नेचर की तरफ से खुद से आती, जिसको आप जैसे किस्मत और कोशिश जो है वो दो टाली हाथ में ज्ञान उठा अलग अलग है। तो कुछ टाइम मैंने उनको ट्रेनिंग दी, कुछ टाइम नवाजुद्दीन ट्रेनिंग की, और फिर पूरे टाइम में शूटिंग पे मौजूद रहा। सर वेलकम ऑन एएसआर। कैसे हैं आप? बस फर्स्ट क्लास। आप बताएं कैसे हो? सर मैं तो हैंडसम हूँ सर। हाँ, सर लखनऊ से लेके मुंबई तक का सफ़र सर कैसा रहा आपका, क्योंकि आपने बहुत बड़े बड़े एक्टरों के साथ काम किया है, तो कैसी आपकी जर्नी रही सर? सर लखनऊ बोल रहे थे तो थोड़ा बहुत शायरी लिखने का शौक था, तो ऐसा लगा कि बॉम्बे जाना चाहिए। हालांकि बॉलीवुड में आने का ऐसा कोई इरादा नहीं था उस टाइम। फिर मैं आया बॉम्बे, क्योंकि आने के बाद इत्तेफाक से थोड़ा बहुत लिखने की कला थी, तो कुछ सीरियस फिल्में 90s, तो जब सीरियल लिख रहा था वो ऐसा लगता था कि यार ये बड़ा राइटर बन गया। एक दिन शूट पे गया तो बाबा शूटिंग कर रहे थे, जिद्दे दस्ता देखा भी, तो मेरे को टीवी वालों कौन जाता है। तो उसी दिन मैंने सोचा बड़ा था बॉलीवुड में है ही ये, जब तक उसके हमको गले न लगाए हम तो बॉलीवुड में नहीं प्लीज। तो हमने क्या किया, सारे सीवी छोड़, और अनीस बज़मी साहब जो बहुत बड़े राइटर है डायरेक्टर, उनको एज एन असिस्टेंट बने जाओ। इंडिपेंडेंट सीरियल राइटर होने के बाद, क्योंकि इस बॉलीवुड में क्या है कि क्या करना है ये तो आपको आता है। आपको ये सीखना पड़ता है कि क्या नहीं करना। क्या नहीं करना है पहले सीखना। क्या नहीं करना सीखने के लिए आपको एक गुरु की, एक अच्छे मेंटोर, एक अच्छे गॉडफादर की जरूरत है, इससे एक राइट डायरेक्शन मिल सके। जिससे राइट डायरेक्शन मिल सके। तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि अमीन नज़मी साहब के साथ मैं लगा, एज एन असिस्टेंट बने। उनके साथ बहुत सारी फिल्में, बहुत बच्चा मुझसे शादी करोगी, तेरी मूर्ति, भाई, बहुत सारे। फिर उसके बाद 97 में इंडिपेंडेंट में हुआ, उन्हीं के साथ प्यार तो होना था। फिर पिक्चर चल मेरे भाई, जुन कबला बिजली पर, और सिलसिला चलता रहा, फिर सिलसिला चलता रहा। रेडी थैंक यू बोम रत्न। सर सलमान खान को लेके कौन सी फिल्म है जो आपके बैनर तले नहीं आई है, और क्यों नहीं आई? मैं तो राइटर रहा हूँ, पहले तो अलग अलग रहे लोगों के, प्रोड्यूसर्स अलग अलग रहे। मेरी दो फिल्में ऐसी थी जो उसमें सलमान भाई और संजय दत्त दोनों थे, और वो दोनों फिल्में अनफॉर्चुनेटली नहीं बन पाई। क्यों सर? उसकी 40% तो ऊपर शूट भी हो गई थी, एक की 10 फिल्म, जिसमें सलमान भाई, संजय दत्त दोनों थे। फिर जब मुकुल साहब की डेथ हो गई, तो हम लोगों ने सोचा कि शंकर डायरेक्टर के साथ करने, मनी रत्नम के साथ करने, डेविड फार के साथ करें फिल्म, वो सेम फिल्म है। बट वो फिल्म जो है वो रमेश सिप्पी साहब के साथ तो मैंने एक शूटिंग भी की, मुकुल आनंद साहब को बनने के बाद, बस वो फिल्म नहीं बन पाई। अब बहुत सारी वजह थी, तो वो फिल्म नहीं बन पाई। दूसरी फिल्म थी ये है जन्नत, इसमें भी सलमान खान थे, संजय दत्त थे, और फिल्म एतन देसाई साहब डायरेक्टर में। अच्छा। जी, इसकी भी शूटिंग हो गई थी, 30% बनी है। फिर उसके बाद जो है वो लग पता नहीं क्या, कुछ क्रेडिट इश्यूज थे, क्या था मुझे पता ही नहीं चला, बट वो फिल्म नहीं बन गई। उसके बाद ये है जब्बा परी है, बट वो फिल्म बन हो गई जिसमें संजय दत्त, सलमान खान अक्षय थे, और दोनों कॉप थे। वो तो मतलब एक्शन कॉमेडी एक नंबर फिल्म थी। उसका बहुत दुख है। और एक 10 जो बंद हुई, वो भी बहुत कमाल की थी, क्योंकि मुकुल साहब ने उसको उनका के अंदर अमेरिका में पूरा सेट लगा के स्वाद वाला करा मेरे। तो वो दो फिल्मों का ऐसा था ना, बाकी सब कुछ चल मेरे भाई ये सब तो लखनऊ शुरू नहीं थी। सर कितना चैलेंजिंग है आउटसाइडर के लिए बॉलीवुड? देखिए क्या है कि मैं अपने पिछले 35 साल के करियर में हर इंटरव्यू में मैंने यही बोला है, और आज भी यही बोल रहा हूँ कि अगर आपको काम आता है तो काम जरूर। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको काम आता है वो काम न। प्रॉब्लम क्या होती है कि 99% लोगों को ये पता होता है कि भाई बॉम्बे जाना हो, मुंबई जाना हो, मुंबई चले जाओ। 99.9% लोगों को मालूम है कि बॉलीवुड में जाना है, तो बॉलीवुड में आ जाते। सिर्फ 1% लोगों को ये पता होता है कि बॉलीवुड में कहा जाए। इस जैसे मुंबई सर हर एक के लिए अलग होता है, राइटर के लिए अलग होता है, डायरेक्टर के लिए अलग होता है, एक्टर के लिए अलग होता है, तो आपके लिए मुंबई कैसा था? मुंबई हम मेरे लिए, क्योंकि उस टाइम पे क्या था कि बॉलीवुड थोड़ा आसान था। 90s का दौर जो था, उस टाइम पे इंडिविजुअल प्रोड्यूसर्स होते थे, 10 12 15 प्रोड्यूसर थे, उनके ऑफिस खुले हुए थे। एक्टर से आप पूछते थे कहाँ शूटिंग कर रहा हो, बोलता यहाँ शूटिंग कर रहे हैं, आप चले जाते। आज की डेट में जब से कॉर्पोरेट्स और ये सब बड़ा बड़ा चक्कर हुआ है, उसकी वजह से क्या हुआ है कि बॉलीवुड में कुछ तो आसानियां हुई, क्योंकि ओटीटी वगैरह आ गए।
न्यू कमर्स कर लूँगा। लेकिन परेशानियाँ जो हुई हैं कि अब अप्रोचेबल नहीं रहेंगे। एक्टर्स, इवन प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स अप्रोचेबल नहीं है। एक आम आदमी इन तक पहुँच ही नहीं पाता। सर आपकी अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत अप डाउन्स रहे हैं, भले आपकी मैरिज लाइफ को लेकर रहे हो, तो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? क्या होता है कि इंसान जब इस दुनिया में भेजा जाता है तो उसके साथ में अच्छाइयाँ और बुराइयाँ दोनों साथ में होंगी। उसके साथ अच्छा वक़्त भी चलता है, बुरा वक़्त भी चलता है। तो कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं जीवन में, जहाँ आपसे भी कुछ गलतियाँ होती हैं और कुछ गलतियाँ जो है वो सामने वाले से भी हो। कुछ नेचर की तरफ से खुद से आती है, जिसको आप जैसे किस्मत और कोशिश जो है वो 2 टाली अलग टाइम उठा सक अलग-अलग है। तो कुछ चीज़ें हुई लेकिन योद्धा वही है। जब सब मर जाते हैं तो वो तलवार से रास्ते में रहते हैं, है ना? वो तलवार लेके खड़ा होता है, वही हीरो होता है। तो आपको कोशिशें करती रहनी चाहिए। अप्स डाउन आते हैं, हर आदमी की ज़िंदगी में आते हैं। योद्धा वही है और विजेता वही होता है जो इंसान उन समस्याओं से निकल कर पॉजिटिव वे में आगे बढ़ता है और अपने आप को वापस साथ में। सर आपको जेल भी जाना पड़ा जबकि आप उस मुकाम पे थे जहाँ पर बहुत कम लोग रह पाते हैं। जी। क्या होता है तो वही जैसे मैंने आपसे बोला कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे मैं राइटर आदमी लिखा तो मैं प्रोड्यूसर बन गया। अब प्रोड्यूसर बना तो प्रोड्यूसर तो कैलकुलेशन का काम है, मैथमेटिक का नाम है, बिज़नेस है वो। और एक क्रिएटिव आदमी जो राइटर है उसको बिज़नेस को आता नहीं। तो कहीं न कहीं वो एक गलती हुई और कि मैं प्रोड्यूसर बना, जिसकी वजह से जो है वो मैं लीगल चीज़ों को समझ नहीं पाया, मैं बिज़नेस क्या होता है उसको समझ नहीं पाया, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ मेरे साथ। और दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके साथ इस टाइप के हादसे हो जाते हैं। मैंने आपको वही बोला कि वही है कि इन सब चीज़ों से हरदम से निकल के फिर आप वापस से खड़े हो, वही आप जी। जी। सर आपके आने वाले प्रोजेक्ट कौन-कौन से हैं इस समय? सर देखिए अभी मैं काफ़ी टाइम से फ़िल्में लिखने लगा हूँ। तो अब मैं वापस से फ़िल्में लिखना मैंने शुरू की। तो उसमें बसमीत अनीस बज़मी साहब उनके साथ में रहा हूँ 20-25 साल हो गए हैं। एक सबसे लॉन्ग जर्नी है मेरी उनके साथ। तो उनके साथ में फ़िल्म कर रहा हूँ और रूही जाफ़री साहब हैं उनकी एक फ़िल्म कर रहा हूँ। एक पंकज पराशर की फ़िल्म कर रहा हूँ। ये समर्पित ये मेरे असिस्टेंट लोगों ने एक अपनी नई फ़िल्म बनाई। समर्पित की फादर और सन के रिलेशन के ऊपर है। तो इसमें मैं हीरो को पूरा गाइड कर रहा हूँ एज़ अ मेंटर। इनको गाइड कर रहा हूँ। एक मेरी थोड़ी-सी ऑफबीट पिक्चर है, जो मैं कर रहा हूँ मिस्टर नौशाद सिद्दीकी की। बहुत ही अच्छी फ़िल्म है। ऐसे और 2-3 प्रोजेक्ट्स हैं जिसको मैं अब लिखना मैंने वापस से शुरू। अगर मैं आपके काम के बारे में बात करूँ, अगर मैं बाबर के बारे में बात ना करूँ तो मुझे लगता है कि मैंने कोई बात ही नहीं करी। तो बाबर का आपके माइंड में कहाँ से ख़्याल आया है बाबर को लेके? क्या हुआ कि मेरे दोस्त हैं यहाँ कानपुर में, मैं कानपुर आता जाता रहता हूँ 30 साल से, तो मैं लखनऊ से हूँ तो कानपुर से तो वास्ता रहा है शुरू से। तो हमारे यहाँ पर एक दोस्त है खुर्शीद आलम साहब, तो मैं उनके पास आया हुआ था तो उन्होंने मुझे आइए आइए साहब आइए साहब, ये ऐसा क्या होता है कि हाँ होता है। तो मैंने फिर वो स्क्रिप्ट लिखी, पूरी स्क्रिप्ट लिखने के बाद एक दिन मुझे सुनील सैनी जी का फ़ोन आया, जो सनी देओल इनके बहुत क्लोज़ हैं। उनका मुझे फ़ोन आया, एक राजस्थान से प्रोड्यूसर आया हुआ है, आप उसको एक कहानी सुनाओ। तो मैं गया, तो करीब 100 लोग का लड़का सामने बैठा और फीते पे, तो बोला कि सोए काम राजस्थान में तो कहानी दो सुनो। कहानी सुनाने के बाद बोला कि हम कितना बहुत अच्छी बानी। फिर उसके बाद मैंने उसको बोला तू एक काम कर अपना भी टिकट बुक करा, कानपुर जाएंगे। फिर आप कानपुर लेके आए, उसको कानपुर में हमें चमनगंज में रखा। चमनगंज में वो रहा कि मेरी स्टोरी अच्छी, चमनगंज में वो बाकायदा तहमत पहन के मारवाड़ी आदमी सब मटन की बिरयानी खाते थे, वो बेचारा दाल चावल खाता हुआ। यहाँ 1 महीना वो रहा। नवाजुद्दीन साहब जो है वो उसके गाँव गए, श्री गंगानगर, उसको जाके वहाँ ट्रेन किया। फिर हम लोगों ने उसकी शूटिंग की। ये नवाज़ भाई? जी, नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी साहब उनके गाँव गए थे और वो हमारे साथ ही थे उस टाइम पे ही और अच्छे एक्टर थे ही। तो उनका काम ये था कि भाई थोड़ा-सा ये नया रहता है इसको पॉलिश कर दो। तो उन्होंने सोहन को पॉलिश किया, सोहन शाह का। सोहन साहब मतलब आज के टाइम जो आज के टाइम पे काफ़ी मतलब बहुत बड़ा नाम हो गया है इसमें, उन्होंने इतना काम। है जीवनों तो बाल की अभी तो पाइपों का बड़ा नाम हो, लेकिन उनकी पहली पिक्चर बाबरी थी। लेकिन जब आपने उनको काम दिया तब वो कैसे थे? उनको एक लफ्ज़ भी नहीं आता था, कैमरा कभी देखा नहीं था, एक्टिंग का कुछ पता नहीं था। तो कुछ टाइम मैंने उनको ट्रेनिंग दी, कुछ टाइम नवाजुद्दीन ने ट्रेनिंग की और फिर पूरे टाइम मैं शूटिंग पे मौजूद ही रहा। 90% वो पिक्चर मेरे घर के आस-पास ही मेरे घर में शूट हुई। तो पूरे टाइम मैं उस फ़िल्म में अपनी पूरी ताकत से भाग क्रिएटिव एंगल से मैं उसके साथ में जुड़ा। सर आज के टाइम पे जो मूवियाँ बन रही बहुत बड़ा बजट होता है, वो मतलब बॉक्स ऑफिस पे रन नहीं कर पाती हैं। क्या रीज़न है इन सब? देखिए क्या होता है कि
पहले हमारे यहाँ बॉलीवुड में क्रिएटिविटी बहुत लोग नाम के लिए काम कर, है ना? और फिल्म्स बनते, फिल्म्स अब क्या प्रोजेक्ट्स जैसे ठेके पे रोड बनती है ना, आप देखते हैं हर साल वाकफ से खुदाई होती है उसमें, क्योंकि ठेके पे बनी है, ऐसे ही फिल्में भी ठेके पे बन, जी ये इतने में बिकता है, सेटेलाइट इतने में बिक जाएगा, ये इतने में बिक जाएगा, लोग चलो। तो प्रॉफिट सर क्या मिलता होगा इन लोग को? प्रॉफिट देखिए क्या होता है कि प्रोड्यूसर जो है वो एक सेटअप बना लेता है सीड मनी डाल के, उसके बाद कॉर्पोरेट आ गया आपका, और क्योंकि उसको खरीद लेता है, तो सभी विन विन सिचुएशन में रहते हैं, बट कुछ लोग हैं जिनको नुकसान भी होता है, जैसे डिस्ट्रीब्यूटर मर जाते हैं, प्रोड्यूसर्स मर जाते हैं, चलो उनको नुकसान हो जाता है। और मेन प्रॉब्लम ये है कि अब वो क्रिएटिविटी रहेंगी, पहले हम लोग को राइटर्स लोगों को बाहर ले जाया जाता, बैठा के दिखाया जाता था, आपको फ्रीडम मिलती थी मतलब? फ्रीडम नहीं थी। आज क्या है, चाहे जीपीटी और एआई से आदमी जो है उसके यूट्यूब डाल के पूछता भाई कैसा, वो बोलता ठीक है, तो बस बता देते हैं, आज फ्रीडम क्रिएटिविटी नहीं है, सिर्फ ये है कि मार्केटिंग पे आप कितना काम कर ले रहे बस बस हैं। सर बहुत अच्छा लगा सर आपसे पॉडकास्ट करके सर, ये आला उम्मीद करता हूँ बहुत जल्द से आपसे मिलूंगा। राइट।